आपके परिवार में, घर में दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, संकट है, कलेश है। यदि आप दवाई चल रही है लेकिन शांति नहीं मिल रही है, क्या ये ठीक हो रहा है? क्या सही चल रहा है सब कुछ? क्या आप चाहते हैं आप ठीक हो? आज का संदेश साधारण नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर केवल आत्मा नहीं, शरीर को भी चंगा करता है और चमत्कार करता है। पुराने नियम में भी जब महामारियां आईं तब परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। नए नियम में भी जब लोग कोढ़ी हुए, लेकिन बुखार आया, अंधापन हुआ, पीड़ित हुए थे, तभी जीसस क्राइस्ट ने उनको उनको चंगा किया। आज भी वो जीवित है। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो बीमारियां टूटेंगी, डर भागेगा, कमजोरी खत्म होगी। आज हम वचन से जानेंगे कैसे बीमारी से छुटकारा पाएं, बीमारी से बचें, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आज अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम एक प्रभावशाली प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन में चंगाई का द्वार खोलेगी। यीशु के नाम में आपके जीवन में चंगाई आएगी, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, यीशु मसीह के नाम है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रोफेटिक, हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमेश्वर के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग, दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। एक पावरफुल वीडियो में, इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर कैसे आपके घर में प्रभावशाली काम करेगा। यह रात की प्रार्थना प्रभावशाली और शक्तिशाली होने के लिए जा रही है। और इस प्रार्थना में दोस्तों, आप बड़े बड़े चमत्कार को, बड़े बड़े मिरेकल को आप अपने घर में देखने वाले हैं। अगर आपके पास ऑयल नहीं है, ऑयल अभी उठा लीजिए। मैं ऑयल से प्रेयर करूंगा, आज आपका घर परिवार सुरक्षित होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। राफा प्रेयर। आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला वचन है निर्गमन 15:26, जो आपको फेमस सबका वचन है, जो कहता है कि चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आज आपके घर में कोई परिवार में पीड़ित है, आपके परिवार में कोई दुखी है, परेशान है, लाचार है, फुटपाथ पर यतीम है, अनाथ है, बोझ में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, बेचैनी में, परेशानी, दुर्घटनाग्रस्त किसी भी रोग में, तो सबसे पहले वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह का। हम एंड में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहेंगे और आपकी प्रार्थना वो परमेश्वर ब्लेस करेगा, वो चंगा करेगा। सबसे पहले वो चंगा करने वाला परमेश्वर। तो आप कहीं से मुझे बिलोंग करते हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, दूरियां मायने नहीं करती हैं, आपका विश्वास मायने करता है। अगर आपका विश्वास है तो मैं यहाँ से भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो आपके बंधन खुल जाएंगे, आपकी बीमारी चली जाएंगी, आपकी परेशानी चली जाएगी, आपकी दुख तकलीफें चली जाएंगी, आपके कलेश, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी चिंता, आपके कलेश खत्म हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने खुद चंगाई देने की बात की है। वह केवल न्याय नहीं, वह चंगा भी करता है यीशु का नाम। वो बीमारी को दूर भी करता है, वो परेशानी को दूर भी करता है, वो अंधकार को भी दूर करता है। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसके 15 में क्या लिखा हुआ है, यहोवा तुम सब में से रोगों को दूर करेगा। तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी फैमिली से हर एक रोग को, हर परेशानी को दूर करेगा यीशु के नाम में। वो आपके जीवन से हर परेशानी को, रोगों को दूर करेगा, आपकी बीमारी को डांटेगा, आपकी परेशानी को डांटेगा, आपके कर्ज को, आपकी समस्याओं को, दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन से निकाल देगा यीशु के नाम में। परमेश्वर ने अपने लोगों को बीमारी से बचाने के वचन दिए हैं। वो आपको बीमारी से बचाने के वचन दिए पवित्र आत्मा ने। आज आप उन बीमारी से, उन समस्याओं से छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में।
भजन संहिता 105 में लिखा है, वह तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। बीमारी से छुटकारा, आशीषित हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हें आजाद करे, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे, वो तुम्हारे जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 91, कोई महामारी तेरे डेरे के पास नहीं आएगी। मैं कह रहा कोई भी बीमारी, कोई समस्या, महामारियां, कर्जे, टेंशन, डिप्रेशन, अगर आपके आज आप इसमें जूझ रहे हैं तो आप बाहर आएंगे। पर परमेश्वर कहता है कि एक भी महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, तेरे घर के अंदर नहीं आएगी। बाहर दुनिया में जो मर्जी होता रहेगा, अगर आप धर्मी हैं, विश्वासी हैं, तो वो आपके पास नहीं आएगी यीशु के नाम में। ये सुरक्षा के वचन है। आज मैं आपको बताऊं राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह बीमार था, परेशान था, पर उसको नातान नबी के द्वारा एक पैगाम मिला, यशायाह प्रॉफिट के द्वारा। वचन ये कहता है कि उसको कहा गया कि तू अंजीर की टिकिया बना और उसको लगा ले और तो ये जो फोड़ा है वो खत्म हो जाएगा। पर वचन ये कहता है हिजकिय्याह ने रो रो कर प्रार्थना किया, छाती पीट पीट कर प्रार्थना किया और दीवार की तरफ रो करके उसने कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, क्या मैंने तेरे साथ भला नहीं किया है? क्या इजराइल के साथ भला नहीं किया? परमेश्वर मेरे उन सब कामों को स्मरण कर। मतलब उसने याद दिलाया पवित्र आत्मा को, उसने याद दिलाया परमेश्वर को। उसके बाद दोस्तों जो होता है वो अलग ही होता है। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद उसका फोड़ा गायब हो गया, उसकी बीमारी खत्म हो गई, उसकी परेशानी खत्म हो गई और परमेश्वर ने 15 साल उसके बढ़ा दिए। 15 साल आयु परमेश्वर ने उसकी बढ़ा दी। आज मैं कह रहा हूं आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप प्रभु के साथ सही चलते हैं, आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ सही है, तो मैं कह रहा हूं आपकी उम्र भी लंबी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूसरा राजा 20 अध्याय में क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसको उसकी आयु को बढ़ा दिया। ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हिजकिय्याह को परमेश्वर ने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दी, आशीषित किया, चंगा किया। राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने चंगा किया, उसकी आयु को बढ़ाया। यह सिखाता है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं से परिस्थितियां बदल सकता है, हालात बदल सकता है, सिचुएशन बदल सकता है। प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। ईशाया 53:5 में लिखा हुआ है कि वो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके मार खाने से चंगे हो चुके हैं। उसने हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए। ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी। आज के बाद वो सब पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम में। आज भविष्यवाणी पूरी हुई। आज की भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में काम करे यीशु के नाम में। जब जीसस क्राइस्ट पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने सिखाया और चंगा भी किया। उसने उन्हें केवल सिखाया नहीं था, चंगा भी किया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। आज मैं कह रहा हूं आपको सिखाने वाला नहीं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला बनना यीशु के नाम। प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया। मत्ती 8 अध्याय उसके 2 और 3 में लिखा, यीशु ने छूकर कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। एक कोढ़ी को चंगा किया, मतलब यीशु ने यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल करके दिखाया है, प्रैक्टिकल रियलिटी करके दिखाया है। वहां पे से बोला नहीं, कर कर दिखाया यीशु के नाम में। वो तुरंत चंगा हो गया। यहाँ पे देर नहीं हुई चंगाई होते हुए, कोढ़ी से चंगाई उसी समय इमीडिएटली। पतरस की जो सास थी उसको क्या था? बुखार था, जोर था। मत्ती 8 अध्याय उसका 14 और 15 में यीशु ने हाथ पकड़ा और बुखार उतर गया। यीशु मसीह ने क्या किया? उस पतरस की सास का हाथ पकड़ा और वचन कहता उसका बुखार, उसका जोर उतर गया। यीशु ने अंधों को दृष्टि दी। मत्ती 9 अध्याय उसका 29, उसका 29। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो गया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए। आज मैं कह रहा हूं कि आज आपका विश्वास आपको बचा लेगा। आज आपका विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। आज आपका विश्वास आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा करना है। पर बहुत सारे लोग विश्वास तोड़ देते हैं, दुख आते हैं, मुसीबत आती है, परेशानी आते हैं, तोड़ देते हैं विश्वास अपना। पर विश्वास चंगाई के द्वारा मिलता है। चंगाई खाली विश्वास के द्वारा मिलती है। 12 वर्ष की पीड़ित स्त्री, जिसको हम बोलते हैं लहू बहने की बीमारी, 12 साल से लहू से पीड़ित थी। मरकुस की अंजील 5 अध्याय, उसने कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई। जो 12 साल की लहू बहने की रोगन थी, उसने अपनी जमीन जायदाद को, पैसे को, वैद्यों को, डॉक्टरों को, हकीमों को, सबको दिखाया। क्या वो चंगी होगी? क्या उसकी बीमारी गई? और भी बीमारी बढ़ गई।
यहाँ तक कि जब तक पैसा था, दौलत था, उसके उसके लोगों ने उसका साथ दिया, उसके रिश्तेदार, उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने। जब पैसा खत्म हुआ, जमीन खत्म हो चुकी, तो उसके लोगों ने उसका साथ साथ छोड़ दिया। जब वो बाहर निकल के जा रही थी, तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि इज़राइल में एक ऐसा परमेश्वर आ चुका है कि जिसके छूने से बीमारी खत्म हो जाती है, वो लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा की जाती है, कोढ़ी शुद्ध की जाती है। एक ऐसा परमेश्वर आ चुका है दुनिया के अंदर। उस औरत ने केवल विश्वास किया, उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने बड़ा काम किया, बड़ा मिरेकल किया, और ऐसा मिरेकल किया कि देख करके इज़राइल के, यरूशलेम के सबके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा चमत्कार पवित्र आत्मा करने वाला यीशु के नाम है। उसके बाद प्रेरितों का नंबर आता है। यीशु मसीह ने चमत्कार किए, यीशु के चेलों ने भी चमत्कार किए, प्रेरितों ने भी चमत्कार किए। यीशु के बाद चमत्कार रुका नहीं था। आप कहेंगे यीशु मसीह के बाद चंगाई रुक गई, चमत्कार रुक गया, मिरेकल रुक गया, सुसमाचार रुक गया, प्रचारक रुक गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह का प्रचार बढ़ता चला गया। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है। पतरस ने कहा यीशु के नाम में उठो। एक पतरस जब एक हैकल में जा रहा था, चर्च में जा रहा, वहां एक भिखारी बैठा था, वहां जो वो चल नहीं पा रहा था, वो चलता नहीं था, वो लंगड़ा था। यीशु उसी समय पतरस ने कहा उठ, खड़ा हो। लंगड़ा चलने लगा, लंगड़ा दौड़ने लगा, लंगड़े के पैरों में बल आ गया, लंगड़े के टकनों में बल आ गया। आज आपके टकनों में बल आ जाएगा यीशु के नाम में। पाप से दूर रहो। पहला, अगर आपके अंदर बीमारी आ रही है, तो बीमारी क्यों आ रही है, परेशानी क्यों आ रही, कर्ज क्यों आ रहा है, तो पहले सुन लो मेरी बात को। अगर अगर आप भी परेशानी में डूबे हैं, बीमारी में डूबे हैं, कर्ज में डूबे हैं, चिंता में डूबे हैं, तो क्यों ये हो रहा है, 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट, पाप से दूर रहो, भय को छोड़ दो, विश्वास में रहो, वचन को पढ़ो और प्रार्थना करो। तो ये सब आपके लिए ब्लेसिंग है यीशु के नाम में। और अय्यूब 5 अध्याय के 14-15 में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बचेगा। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे उठा करके खड़ा करेगा। अब मैं आपको एंड में प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए, 5-6 मिनट की प्रार्थना होगी आपके लिए करने के लिए जा रहा हूं। आंखें बंद करके सुनना है। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है, हे स्वर्गीय पिता, आप यहोवा राफा हैं। आज आज भी जो ये संदेश सुन रहे हैं, जो आज ये संदेश सुन रहे हैं, इनके शरीर में जहां कहीं बीमारी है, वहां वो शांत हो और शांत रहे यीशु के नाम में। हर बुखार टूटे, हर दर्द हटे, हर रुकावट, समस्याएं खत्म हो जाएं। यीशु के नाम में चंगाई मिले इसी वक्त इनको। यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में चंगाई, इनके जीवन में आशीष एंटर करे। आज पवित्र आत्मा इनके जीवन से, इनकी लाइफ से वो बंधन टूट जाए, वो श्राप टूट जाए, वो कर्जा टूट जाए, वो बीमारी टूट जाए, वो समस्या खत्म हो जाए, वो परेशानी खत्म हो जाए, वो चिंता खत्म हो जाए, वो रुकावट चली जाए। प्रभु इनको आशीषित कर पिता, तेरा आत्मा इनको आशीषित करे, तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।